एक सर्टेन मास है हाइड्रोजन का इज चेंज टू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। मास डिफेक्ट जो दे रखा है फ्यूजन रिएक्शन का वो 0.02866 यू। द एनर्जी लिबरेटेड पर AMU इज कितनी होगी वो पूछिए अपन से। तो हमें मास डिफेक्ट कितना दे रखा है, डेल्टा M इक्वल्स टू 0.02866 यू। तो अब निकालते हैं एनर्जी कितनी लिबरेट हो रही है इस फ्यूजन रिएक्शंस में। तो एनर्जी लिबरेटेड वो क्या होएगा, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। अब निकालते हैं हम एनर्जी लिबरेटेड पर AMU। तो एनर्जी लिबरेटेड पर यू वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा M 0.02866 इंटू सी स्क्वायर को 931 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 4। ये क्या आ गई एनर्जी लिबरेटेड पर MU, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 26.7/4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 6.675 मेगा। तो हम आइंस्टीन का इक्वेशन से जानते हैं काइनेटिक मैक्सिमम बराबर क्या होता है, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है 2 न्यू, h इंटू 2 न्यू माइनस h न्यू, क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा h न्यू। और हम काइनेटिक एनर्जी जानते हैं क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर क्या होगा 2h न्यू बाई m। तो यहाँ से हमारा v क्या हो जाएगा, v हो गया हमारा √2h न्यू बाई m। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो ये हमारा आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फोटोन और इलेक्ट्रॉन का सेम है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ही होगा इलेक्ट्रॉन। उसके पास उसके अलावा कौन सा एनर्जी होगा, एक्सीलरेट जिस एनर्जी से किया गया वही काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन के पास। तो हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर √2m/k। तो क्या हो गया 2me हो गया ये। अब हम ये जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से हम क्या जानते हैं, लेमडा बराबर क्या होता है, यहाँ से लेमडा ही क्या होगा h/p होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा h/2me। तो हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई का स्क्वायर हो जाएगा h²/2me। अब हम ये जानते हैं फोटोन के क्वेश्चन से E बराबर क्या होता है sc/λ। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया लेमडा p हो गया। लेमडा p क्या हो गया sc/ यहाँ से E, सॉरी यहाँ से हम E निकाल लेते हैं। E हमारा हो गया क्या sc/λ/p। तो यहाँ से हम E के जगह डाल देते हैं ये वाला E, सेम ही यहाँ डाल देंगे हम। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा E स्क्वायर बराबर h²2m। और यहाँ से क्या हो गया sc/λ/p। तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा, लेमडा ई स्क्वायर बराबर ये ऊपर जाएगा लेमडा p h2mc। तो यहाँ से ये देखना है ये क्या h क्या है कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट, m क्या है कांस्टेंट और 2 क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा E² लेमडा p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या है पहला ऑप्शन क्या है, लेमडा ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जा करके फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमारा ये हो जाएगा। और ये का एग्जैक्टली फिक्स होने का मतलब है कि ये जो कन्वेक्स होगा ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सॉरी ये नीचे की ओर होता है। तो ये हमारा ये रेड वाला जो है प्लेनो कनकेव है। ठीक है, प्लेनो कॉनकेव। और ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स है। तो फिट होने का मतलब है डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। आगे बोल रहा था यार प्लेन सरफेस और पैरेलल। ओके, प्लेन सरफेस जो पैरेलल भी है यहाँ पे। इफ द लेंसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2। इसका मतलब है कि ये हमारा μ1 है और ये हमारा μ2 है। एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द लेंसेज। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इसका भी, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका
जो है वो कैपिटल आर दे दिया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा। ओके, सो हमें फोकल लेंथ हमसे पूछा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये हमारा 1 और ये हमारा 2, ठीक है। तो दो प्लेन है, तो यहाँ से 1/f जो होता है इक्विवेलेंट जिसको कहते हैं, तो हम इक्विवेलेंट लिखते हैं ताकि कॉम्बिनेशन का टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2। 1 के लिए f1 स्टैंड करा, 2 के लिए f2 स्टैंड करा, ठीक है। तो यहाँ से f1 के लिए क्या करेंगे, μ1 है हमारा, तो μ1 माइनस 1 और यहाँ से r1 माइनस r2 होता है। तो r1 हमारा फर्स्ट केस में क्या है, इन्फिनिटी है और इस केस में क्या है, इसके समान ले r ये यहाँ से जा रहा है, इसका तो इन्फिनिटी है पर इसका रेडियस है, पर ये क्या होगा, माइनस में होगा क्योंकि रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 1/r। और ये f2 के लिए यहाँ पे क्या होगा, f2 के लिए ये वाला जो पार्ट होगा वो भी हमारा माइनस में होगा, तो μ2 माइनस 1। और यहाँ ये वाला जो है, अब ये वाला केस जो है ये, तो यहाँ भी r हमारा निगेटिव में क्योंकि रे इस डायरेक्शन में जा रहा, तो r यहाँ भी निगेटिव में होगा, ये भी निगेटिव में, और ये इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो माइनस 1/r माइनस यहाँ लगा और माइनस 1/∞ होगा। तो यहाँ से इन्फाइनाइट वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो μ1 माइनस 1 इंटू 1/r प्लस μ2 माइनस 1 इंटू माइनस 1/r, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/r हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा μ1 माइनस 1 और 1/r कॉमन लिए हैं, तो प्लस 1 माइनस μ2। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो μ1 माइनस μ2 बाय कैपिटल R जो होता है वो 1/f इक्विवेलेंट है, यहाँ पे एक f इक्विवेलेंट लिखे थे, तो यहाँ से हमारा f इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो r/μ2 माइनस μ1। तो f का जो कॉम्बिनेशन का है वो r/μ2 या μ1 माइनस μ2, तो आंसर दिया हुआ, हाँ, तो r/μ1 माइनस μ2 हमारा ऑप्शन ए जो है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। वो उसे प्रोवाइड करती है 40 डायप्टर की कन्वर्जिंग पावर, ठीक है। और जो आइलैंड्स होता है जो कॉर्निया के पीछे होता है उसकी भी कम से कम 20 डायप्टर कन्वर्जिंग पावर होती है। तो इस इंफॉर्मेशन के यूज करके कि हमें कॉर्निया की पावर दे रखी है और आइलैंड्स की पावर दे रखी है, इसका यूज करके हमें बताना है कि जो कॉर्निया और रेटिना के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो कॉर्निया कहाँ पे होती है, मान लो हमारा आई लेंस है जो हमारी आई में होता है, तो कॉर्निया के आगे एक ऐसा सरफेस होता है, इस तरीके से होती है, इसकी भी कुछ कन्वर्जिंग पावर होती है, ठीक है। ये कॉर्निया, ये हमारा आई लेंस है, पीछे होती है हमारी रेटिना, जहाँ पे हमारा फोकस पड़ना चाहिए इमेज के लिए। अगर इस पर हमारा फोकस नहीं पड़ेगा तो हमें इमेज सही नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से हमारी नर्व्स कनेक्ट होती है माइंड के लिए, तो इस पर जो इमेज पड़ती है वही हम देखते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो हमारा कम्बिनेशन है, इधर इसमें कॉर्निया है, ठीक है, और इधर इसमें है आई लेंस, ठीक है। इन दोनों के मिलके जो कॉम्बिनेशन है उसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए इस डिस्टेंस के बराबर, जो हमारा कॉर्निया और रेटिना के बीच में, और वही हमसे पूछा है। यानी हमें क्या करना है, जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसकी एफ इक्विवेलेंट निकालनी है, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे, पहले तो हम इन दोनों की पावर दी हमें, तो इनकी इक्विवेलेंट पावर निकालेंगे दोनों की मिला के, और फिर उसको वहाँ से एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो पावर इक्विवेलेंट क्या होता है हमारा, पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो मान लो P1 कॉर्निया का मान लेते हैं, तो P1 की वैल्यू क्या होगी 40 डायप्टर, और P2 आई लेंस का मान लेते हैं, तो P2 की वैल्यू होगी 20 डायप्टर, ठीक है। तो P इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारा 40 प्लस 20 यानी 60 डायप्टर, ठीक है। और जब P इक्विवेलेंट आ गया तो F इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला है
वो हो गया हमारा एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 100 अपॉन पी इक्विवेलेंट, ठीक है, जहाँ पे ये है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 100 अपॉन 60, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1.667 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये होगी हमारी फोकल लेंथ इफेक्टिव इस कॉम्बिनेशन की, यानी इसकी में जो बनेगी इस इफेक्टिव से, इस पूरे कॉम्बिनेशन से वो बनेगी फोकल लेंथ पे जो हमें दी गई है। और हमें देखने के लिए क्या चाहिए, उसी फोकल लेंथ पे हमारा रेटिना होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि कॉर्निया और रेटिना के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो इस कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ के बराबर होगी। उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 1.667 सेंटीमीटर। तो हमसे डिस्टेंस पूछी थी उनके बीच की, तो हमारा आंसर होगा ये सी ऑप्शन 1.67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमारा